हाय दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए माता रानी से दुआ करें कि सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे औसत। औसत में दोनों मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं, जो बेसिक और शॉर्ट मेथड है। चलिए तो क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कल के क्लास में पढ़े थे कि शॉर्ट मेथड में कैसे बनता है, और इसी को हम बनाएंगे। देखिए बेसिक मेथड का पर्पस बनाने का पर्पस ये है कि देखिए एग्जाम हो या सेट बना रहे हो या कहीं भी, यदि हमको शॉर्ट मेथड नहीं हो, उसमें से हो सकता है कि कुछ हम मिस कर रहे हैं, भूल गए हो, जो हमसे नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे, बेसिक मेथड को आप लोग उपयोग करके आराम से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए। कहा है कि 14 लड़कियों और उनकी अध्यापिका की औसत उम्र 15 वर्ष है। यदि उनमें से अध्यापिका की आयु निकाल दी जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाता है, तो अध्यापिका की आयु क्या होगा? इसको शॉर्ट ट्रिक में तो हम लोग बनाए थे। अब क्या है, देखिए 14 लड़की और अध्यापक मतलब क्या, यानी कुल 15, तो कुल 15 व्यक्ति हो गया, यानी 14 लड़की मिलके और एक अध्यापिका मिलके 15 लड़की। तो 15 लड़की या 15 व्यक्ति या 15 व्यक्ति की कुल औसत उम्र कितना होगा? कुल, तो कुल है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 225। चलिए, अब कहा है यदि उसमें से अध्यापिका की आयु निकाल दी। अब हम 15 हो गया, अब अध्यापिका की आयु हटा दे तो सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा लड़की। ठीक है, तो औसत उम्र 1 वर्ष कम हो जाता है, यानी पहले था 15 और अध्यापिका को हटा देने के बाद 1 वर्ष कम हो गया, तो बच गया 14, 196। अब पूछा क्या है, अध्यापिका की। माइनस करते हैं 9 2 11। क्वेश्चन का है कि किसी वर्ग में कुल 80 छात्र हैं जिनका औसत वजन 48 केजी है। 2 छात्र चले गए और उनके स्थान पे 2 अन्य छात्र प्रवेश कर दिया, यानी आ गया उस वर्ग में, तो जिससे औसत वजन 1.5 केजी बढ़ गया। आने वाले छात्रों का कुल वजन का अंतर क्या होगा? तो ये तो एक देखिए ये बनता है, इसको कुछ नहीं करना है। कैसे बनाना, डायरेक्ट क्या कहा है, कितना छात्र है पहले कुल 80 और बढ़ा कितना है 1.5, तो कुछ नहीं करना है दोस्त, डायरेक्ट 80 को जितना बढ़े उसमें उसको गुना कर देना है, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एक 120। इसी को हम दूसरे टाइप से बनाएंगे। 80 छात्र का वजन कितना है, ये है बेसिक मेथड। अब कहा है 2 छात्र चला गया, तो 2 छात्र इसमें से गया तो 2 छात्र आ भी गया, यानी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 80 में न घटाएंगे ना जोड़ेंगे, क्योंकि 2 छात्र को जाने के बाद फिर तो 2 छात्र आ गया, तो 2 छात्र आ गया तो ये 80 का 80 ही रह गया। अब कहा है कि औसत वजन इतना बढ़ गया, औसत वजन पहले था इतना, बढ़ने के बाद इसको ऐड करेंगे तो 39.5, यानी इसमें 1.5 को ऐड कर दिए, इतना केजी। तो बेहतर होगा अगर ये शॉर्ट मेथड आप लोग को याद है तो इस पे बनाइए। इस पे कोई टाइम का तो इस पे है नहीं, बस 1 से 2 सेकंड में क्वेश्चन बन जाता है। ये सिर्फ देखना है कि वृद्धि किया है कितना या कमी क्या किया है, बस उसको उससे गुना कर दें। क्वेश्चन है
कि एक आदमी एक शहर से दूसरे शहर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है। पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगा? औसत चाल जब पूछे तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट क्या करना है, दोनों चालों का गुणनफल बटा दोनों चालों का योग, बस हो गया। आठ 48, अब 7 42, यही हो गया औसत चाल। क्वेश्चन क्या है, किसी कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन 33.75 kg है। उसमें से 7 छात्रों का औसत वजन 42 है, तो शेष छात्र का औसत दे दिया, लेकिन अभी कुल छात्र नहीं पता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए पहले एक मेथड ऐसा है कि कितना का है तो दोनों का अंतर कर देंगे, बाद में जो कहा है कुल को छोड़ के बाकी का औसत वजन का अंतर करेंगे, 42 माइनस 32, ठीक है। नीचे में क्या करना है, कुल कितना है 33, और बाद में शेष का कितना औसत वजन दिया है, उसमें से 7 छात्रों का औसत वजन तो 7 छात्र दिया है, बाकी छात्र हमको पता नहीं है, तो 7 छात्र दिया है तो 7 से गुना कर देंगे। अब कटेगा 25 70 40, कुल 40 है। इसी को हम दूसरा तरीका से हम कैसे बनाएंगे, हमको कुल छात्र पता नहीं, कुल छात्र कुछ भी आप मान सकते, ठीक है। तो कुल छात्र है जैसे तब, और कुल दे दिया है 33, अब हमको 7 छात्र का तो ऑलरेडी पता है, बाकी छात्र का नहीं पता है, तो क्या करना है, x में से 7 को घटा के बाकी से हम ये गुना कर देंगे, 33.7 14 29 32 14 21 22, इसको इधर ले आते हैं, इसमें घटा देंगे, 1.75 ये निकल गया, और इसमें से घटा देते हैं तो 0.7, बस। सात x बराबर 40। आप ये जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे बनाइए। देखिए क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है दोस्त सेट में, और एग्जाम में भी पूछता है। देखिए 7 संख्याओं का औसत 15 है, और सभी संख्याओं में 9 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या का औसत क्या होगा। इसका एक दो टाइप में ये भी बनेगा। अब देखिए एक में है कि आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करना है, कितना औसत दिया है 15, और कितना जोड़ा जाता है दोनों को ऐड कर देंगे, क्वेश्चन सोल्व। दूसरा मेथड है 15 सत्ते कुल तो निकलेगा कि 7 संख्या का कुल औसत कितना होगा 135, ठीक है। अब कहा है कि प्रत्येक सभी संख्याओं में 9 जोड़ा जाए तो संख्या है कितना 7, 9 सत्ते 63,
ऐड कर देते हैं, आपका संख्या निकल गया इतना। अब कहा है कि तो प्राप्त संख्या का औसत कितना, प्राप्त संख्या का औसत कैसे पता करेंगे, क्योंकि संख्या तो 7 है, इससे भागा दे देते हैं। 7 दूना 14, 7 चौका 28। इसमें तो है नहीं, सिर्फ देखना है कि औसत कितना है और जोड़ा कितना है, उसको ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए इसी में आता है जो प्रत्येक संख्या में इतना से गुना कर दे, प्रत्येक संख्या में इतना से भाग कर दे, वो कल हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग तैयारी कीजिए और जम के तैयारी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।